कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सी.एम को संबोधित 12 सूत्री मानपत्र सी.पी को सौंपा। कानपुर प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं कर रही है, जिसके चलते ये साफ हो गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी है। सरकार ने अगर अतिशीघ्र कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देगा। ये बात चुन्नीगंज बस अड्डे में संपन्न हुए सत्याग्रह भूख हड़ताल करते हुए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी ने कही। हड़ताल को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, मुन्ना हजारिया एवं मुन्ना पहलवान कर्मचारियों की 12 मांगों को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किया, बल्कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सी.पी कर्नलगंज के माध्यम से उन्हें सौंप दिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली, 8वीं वेतन आयोग का गठन एवं संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। इसको लेकर कई बार कर्मचारी नेता और सरकार के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन आज तक इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया, जिसको लेकर अब कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। जिला मंत्री राजेंद्र पटेल आशीष दीक्षित ने कहा कि सरकार की नीतियों से यह साफ जाहिर हो गया है कि वह कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, लेकिन अब पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गया है। संयोजक अरविंद कोरिल ने कहा कि अगर अतिशीघ्र खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है तो शेष बचे कर्मचारियों से सरकार काम नहीं ले सकती। इसके साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी अतिथि से शुरू की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश का कर्मचारी बीमारी के समय अपना उपचार करा सके। हड़ताल में नीलू निगम, राजेंद्र पटेल दीक्षित, नरेंद्र खन्ना, यूसुफ अली, भोपाल चौधरी, राजू पवन, पंकज शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, अक्षय कुमार गौड़, राजेंद्र पाल, देवेंद्र प्रसाद, विजय भूषण गौड़, दिनेश यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं। कर्मचारी इतना हताश और निराश हो चुका है और इस बैनर के तले कर्मचारी और शिक्षक यानी कि सारे विभाग, जिसमें शिक्षक और कर्मचारी सभी सम्मिलित हैं, मुख्यतः जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सारी आवश्यक सेवाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। कर्मचारियों के जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको लगातार समाप्त किया जा रहा है। कोरोना काल में चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन निगम हो, चाहे नगर निगम हो, सभी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया। आज हमारे साथ हो क्या रहा है, उसी समय हमारा नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त कर दिया गया, जो आज तक समाप्त है। अगर कोई आर्थिक स्थिति परिस्थिति थी तो उसको रोका जाना चाहिए था और कोरोना समाप्त होने के बाद उसको पुनः वो सुविधा बहाल हो जानी चाहिए थी। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, सिंचाई विभाग में तमाम पद समाप्त किए जा रहे हैं, तो बजाय कुछ देने के हमसे छीना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उसको जनवरी 26 में लागू हो जाना चाहिए। ये तमाम समस्याएं, 7वां वेतनमान तमाम विभागों में लागू नहीं है। 9 निगम ऐसे हैं जो अभी भी 4थे वेतनमान पर जी रहे हैं। ये तमाम हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए आज पूरे प्रदेश में और कानपुर में भी हर विभाग का कर्मचारी, हर विभाग का संगठन परिवहन निगम चुन्नीगंज बस अड्डे पे भूख हड़ताल कर रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो चक्का जाम आंदोलन, हड़ताल या किसी भी प्रकार का जो भी निर्णय लेगा, उसमें हम लोग पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सांझ कर्मचारी वहाँ का प्रदेश प्रवक्ता। आज हम आए हैं अपने कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर पर, जो हमारे पूरे प्रदेश में सत्याग्रह भूख हड़ताल का 1 दिवसीय आंदोलन हो रहा है।
हमारी 12 सूत्री मांगों के लिए हम सब आज पूरे प्रदेश में सारे कर्मचारी साथी, इसमें जलकर भी है, हमारा स्वास्थ्य विभाग भी है, और आपके सिंचाई विभाग भी है, परिवहन विभाग, नगर निगम भी है, ये सब इकट्ठा हो। हम सरकार से एक मांग करते हैं इस आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि आप हमारे चौथे स्तंभ जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, कि जिस तरह से हमारे कर्मचारी ने कोविड के समय कार्य किया है, इसी सरकारी कर्मचारी ने, सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी ओबेद, बाकी किसी को प्राइवेट वालों या नर्सिंग किसी ने कुछ छुआ ही नहीं। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि ऐसे कर्मचारी के लिए नजरअंदाज ना करें। इन मांगों को लेकर हमारी जो है पुरानी पेंशन बहाली, 8वां वेतन गठित करना वेतन है, और साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उनको जो बेचारे 8,000 रुपये के काम कर रहे हैं, इन सभी कर्मचारी साथियों की 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार हमारी ओर ध्यान आकर्षण करें और उन मांगों को लेकर जल्द से उसका निस्तारण करें। ऐसी मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और मैं सिंचाई राज्य कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ये शिक्षक संयुक्त मोर्चे में प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बहुत दिनों से मांगें चल रही थी, जिस पर सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये मजबूर होकर के निर्णय लेना पड़ा कि पहले तो हम एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें हम अपना एक उनको संदेश देना चाहते हैं, आप अभी सचेत हो जाइए, नहीं कोई न कोई निश्चित बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी बात, अब आप देखिएगा जितनी भी आज सरकारी सेवाएं हैं वो लगभग समाप्त करने की स्थिति में है। किसी भी विभाग का आप उठा करके देख लीजिएगा, चाहे वो रोडवेज का हो, आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया, संविदा के हजारों कर्मचारी बेचारे दर भटक रहे हैं, चाहे वो आपके पैरामेडिकल के हों, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर के हों। अभी आपको लेटेस्ट एक चीज बताना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग में मुख्य सचिव स्तर पर राजस्व अधिष्ठान के सीट पर्यवेक्षक जिलेदार डीआरओ के इस सरकार ने पूरे के पूरे पद समाप्त कर दिए। पद समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में 20 तारीख को ईएनसी कार्यालय लखनऊ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभी कार्यक्रम किया था और उसमें आदरणीय बीपी मिश्रा जी से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि सरकार से इस विषय पे बहुत ही गहराई से बात करने की आवश्यकता है। आज तक सेवा नियमावली अंग्रेजों की बनाई हुई मेरी प्रख्यापित नहीं हो पाई, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो रहे बचे पद थे वो भी सरकार ने समाप्त कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व हमारा कोई न कोई बहुत बड़ा इसमें आंदोलन का निर्णय लेगा और उसमें उत्तर प्रदेश का समस्त कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में रहेगा।